वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज आएंगे सोनू निगम, जो बहुत ही बड़ा सिंगर है बॉलीवुड का, और वो आज आने वाले हैं त्रिपुरा पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। उनके गाने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दोपहर से रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी हम निकलने वाले हैं और वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा या फिर कैसा हुआ, और मैं आप लोगों को मेरे साथ लेके चलूँगी। आप लोग देखते रहिए मेरे ब्लॉग एंड तक। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मतलब अभी आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए होंगे, बट हम जल्दी नहीं निकल पाए बिकॉज उसका काम था और इसी की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। बट हमारे फ्रेंड्स पहले से ही वहाँ पे निकल गए हैं, तो लेट्स सी जगह रखने के लिए बोला। बट अभी ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग होने से हमें सामने नहीं मिलेगा, बट स्टिल जितना पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी और आप लोग मेरे ब्लॉग का एंड तक देखते रहिए, ठीक है। बाय बाय। तो वहाँ जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बाय बाय। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और इधर है स्टेज, मैं आप लोगों को पीछे के कैमरे से दिखाऊंगी। और अभी इतना लोग नहीं है और हमने ये खरीदा है 10 रुपीज़ का। मुझे बहुत भूख लग रहा था। वाह, तो ये खाते हैं। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी उन लोगों का चेकिंग चल रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ये तो यहाँ पे अभी इतना सारा लोग हो गया, धीरे धीरे और भी आ रहे हैं। तो ये सब फुल हो जाएगा होपफुली। पीछे खाली है अभी भी और स्टेज अभी ऐसा है, प्रिपेयर कर रहा है स्टेज अभी भी। और जो परफॉर्म करने के लिए आए हैं वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को परफॉर्मेंस के लिए। वाह, स्टेज बहुत अच्छे से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह। क्या हो गया? जंग करके आएगा ना। ये मजा आ गया। अब से यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक नहीं आए, तो हम ये पापड़ खा रहे हैं यहाँ पे। और ये भी खत्म कर लेंगे हम आते आते। ये भी खत्म कर लेंगे हम आते आते। आई थिंक 8 बज जाएंगे आते आते, बिकॉज अभी भी दूसरों का परफॉर्मेंस चल रहा है। Requested to kindly please rise up as we all lift the balloons of tricolor, followed by national anthem. গেরুয়া সাদা এবং সবুজ সবাই মিলে জোরদার করতালি হোক। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। भी होने वाला है ड्रोन शो। We are waiting for सोनू निगम, कब से अभी तक नहीं आया। First time Tripura will witness such type of drone show. অফ হয়ে যাবে, তাই অনুরোধ রাখবো মাঠে যারা রয়েছেন আপনারা প্লিজ আমাদের একটু সহযোগিতা করবেন। চারপাশে সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে। ড্রোন লাইট শো হবে, এই ধরনের ড্রোন লাইট শো
রাজ্যবাসী আজকে এই অনুষ্ঠানের মতো প্রথমবারের মতো দেখবে। আজকে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সাক্ষী হব অসাধারণ একটা মুহূর্তে। প্রদর্শিত হবে ড্রোন লাইট শো বাই বটল্যান্ড ডাইনামিক্স ফ্রম IIT Delhi. IIT Delhi বটল্যান্ড ডাইনামিক্স আমাদের জাতীয় পতাকা, যে পতাকা সমগ্র হিমাচল সকল ভারতীয়কে ভারতের নেটওয়ার্ক আরো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সারা ভারতের সবচেয়ে বেশি গরিবের মাথায় ছাদ দিতে সক্ষম হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা। জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন, সুন্দর দেশ নির্মাণ করুন, জনজাতি জাতির ঐক্য রক্ষা করুন, শ্রেষ্ঠ ও সুস্থ ত্রিপুরা গঠন করুন। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে 55 কিলোমিটার দূরে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির অবস্থিত। 1501 খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই জাগ্রত মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সতীর 51 পীঠের এক পীঠ বলা হয়ে থাকে সতীর ডান পায়ে স্থানে পতিত হয়েছিল। তাই এই মন্দিরে শক্তিকে ত্রিপুরা সুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী হিসেবে পূজা করা হয়ে থাকে। মধ্যযুগে মহারাজা ধন্যমাণিক্য দেবীর স্বপ্নাদেশের পর চট্টগ্রাম থেকে দেবী চন্দ্রেশ্বরী বিগ্রহ নিয়ে এসে মাতাবাড়িতে স্থাপন করেন। আমাদের ত্রিপুরার সংস্কৃতি সভ্যতার মতোই প্রবাহমান। এ রাজ্যের বৈচিত্র্যময়ী সংস্কৃতি রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং জনজাতিদের মেলবন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে। মিশ্র সংস্কৃতি এ রাজ্যের জনগণের একতা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং মৈত্রীর পরিচয়। ত্রিপুরার প্রচলিত শিল্প সংস্কৃতি এ রাজ্যের মানুষের মেলবন্ধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ রাজ্যের সংস্কৃতি মানুষের মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। 2020 সালে সমস্ত পৃথিবী যখন করোনার মোকাবিলায় লড়ছে, ভারতের আরেকটি সামাজিক রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য এক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নেশা মুক্ত ভারত তৈরি করার এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় 15 আগস্টে 2020-এ স্বাধীনতা দিবসে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বন্ধ করা। মাদকাসক্তি এক মারাত্মক বিপর্যয়ের নাম, যা এই সময়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে চরম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে প্রতিকার পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভারতকে নেশামুক্ত করতে হলে আমাদের দেশের যুব সমাজকে সচেতন হতে হবে এবং প্রত্যেকটা রাজ্যকে সচেতন হতে হবে, আমাদের ত্রিপুরাকে সচেতন হতে হবে। আসুন সবাই মিলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলি। আগরতলা থেকে 178 কিলোমিটার দূরে, কৈলাসহর থেকে 8 কিলোমিটার দূরে রঘুনন্দন পাহাড়ে ঊনকোটে অবস্থিত।
যা ত্রিপুরার অন্যতম শিবতীর্থ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বাংলায় ঊনকোটি শব্দের অর্থ 1 কোটি থেকে একটি কম। ঐতিহাসিকদের মতে প্রায় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ঊনকোটির অভিনব ভাস্কর্য তৈরি হয়, যাও আজও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রতি বছর শিবরাত্রি, মকর সংক্রান্তি এবং অশোকাষ্টমীতে ঊনকোটিতে বিখ্যাত মেলার আয়োজন করা হয়। শরীর, মন ও আত্মার ক্রমোন্নয়নের যে পদ্ধতি সমাধি স্তরে পৌঁছায় তাই যোগা। শরীর, মন, বুদ্ধি ও অহংকার আত্মারই বিভূতি বা শক্তি। যোগ বুঝতে হলে নিজের সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে সৃষ্টি মনের দিকে তাকাতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা যুব সমাজকে তাদের ভেতরে উপস্থিত অসীম শক্তিকে চিনতে উৎসাহিত করতেন। স্বামীজি বলতেন, বিশ্বের সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে বিরাজমান, তাকে তুমি উপলব্ধি করো। তাকে উপলব্ধির মধ্যেই নিজের শক্তিকে উপভোগ করো। শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও সচেতন যুব সমাজে আগামী দিনে রাজ্য কোন দিকে যাবে তা স্থির করে। ত্রিপুরা সরকারি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে সমাজ ও প্রশাসনকে একযোগে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। তার জন্য নানান ধরনের কর্মকাণ্ড ও খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরার মতো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার চায় ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতীরা তাদের মানসিক বিকাশে আরো বেশি করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের মনোনিবেশ করুক, তাহলে তারা নেশা বিমুখ হয়ে থাকতে পারবে। ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্যের মুখ যাতে আরো উজ্জ্বল হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর নানান পদক্ষেপ নিচ্ছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ নজর দিচ্ছে। আসুন আমরা সবাই মিলে এক নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে বদ্ধপরিকর হই। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা, নেশা মুক্ত ভারত। জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন, সুন্দর দেশ নির্মাণ করুন। চলুন আমরা সকলে এই মাঠে যারা আমরা রয়েছি, আমরা সকলে আজকের দিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা আমরা গড়বই। मैं कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कब से। Attention, attention, please let us have your attention. You are now about to enter another dimension. So open your mind, push reset, and release.
जो हो रहा है क्यों तुम न जानो ना हम पम पररररम। क्या पता हम में है कहानियाँ हैं कहानी में हम पम पररररम। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी याद भरने तुम्हारी हम समंदर का एक क्या पता हमें है कहानियाँ हैं कहानी में हम जितने भी लोग यहाँ बैठेंगे माते लोग सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब कटता नहीं कोई चेहरा निगाहों से हटता नहीं। क्या है बेटा मैंने न जाना था पहले कभी ना दीवाना था। ओहो हो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हर कोई आए जाए तेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अरे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हर कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। So good to be with you, त्रिपुरा, अगरतला। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, बहुत इच्छा थी। सपने सजाता हूँ खामोश रातों में। मैं डूब जाता हूँ अनजानी बातों में। सपने सजाता हूँ खामोश रातों में। मैं डूब जाता हूँ अनजानी बातों में। हवा से दुपट्टा उड़ाए मेरी जवाब ओ मेरे यारा ये मैं कहाँ खो गया। उलझा रहता हूँ उलझे बालों में। अरे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हर कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में।
की आवाज़ें आ रही हैं? मैं आपके सामने पहले अच्छे गाने गाऊंगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने भगवान ने मुझे बहुत अच्छा एक करियर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान को थैंक यू वेरी मच। ये भगवान का धन्यवाद है कि इतने लंबे समय से मुझे इतने अच्छे गाने मिले हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है मुझे इस साल व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनल रूप से गाते हुए कितने साल हो गए? 45 इयर्स। मुझे 45 इयर्स से मैं प्रोफेशनली गा रहा हूँ और 31 इयर्स 31 साल से मैं मुंबई में हूँ और आप लोगों का प्यार पा रहा हूँ। तो आपके सामने अच्छे गाने, कुछ रोमांटिक, कुछ देशभक्ति, कुछ फास्ट, कुछ मस्ती, चलेगा? लव यू, थैंक यू। आप लोग सब चीज ठीक आ रहा है मेरे? हाँ, देख पा रहे हैं मुझे? अच्छे से आप लोग ताली बजाओ। 1 2 3 4। दीवाना 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 मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना। मौसम मस्ता उस पे दीवाना दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा। मौसम मस्ता उस पे दीवाना। तुझे ही ये मर्जी तू गाए ना, कितनी प्यार से सब गा रहे। वेरी गुड। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना। शीशा मेरा हो जाने अब रूठ दीवाना। धन्यवाद। आज मैं उतरा अगरतला एयरपोर्ट में, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना अच्छा एयरपोर्ट बना है, कितना इंटरनेशनल बन गया है। तो अच्छी बात है, वेरी हैप्पी टू सी ये प्रांत, ये जो राज्य है तरक्की कर रहा है, अच्छा हो रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। आप खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए। चंदन हुआ दिल अब कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। असमत पगली प्यार हो जाएगा। ओ असमत पगली प्यार हो जाएगा। दूर आप बैठे हैं ना, तो आपकी तालियों की आवाज आएगी तो मुझे भी लगेगा। मेरे पास तो माइक्रोफोन, आपके पास आपके 2 हाथ है। खुदा नहीं है, ये गाना है नई फिल्मों की आई थी, लाल सिंह चड्ढा का गाना है।
पसंद इस तरह नहीं करा। Come on, everybody. बाज तेरे 150 मेरे घंटे बीत जाए 5 ही मिनट में ऐसा क्यों बन गया निकट होके तुझ पे लट्टू रोमियो हुआ था जैसे नट्टू जूलियट के ऐसा मेरे होश गुम हुए हैं ऐसे शब्दों में बताओ कैसे समझो भावनाओं को सदा लगी करा बस दे दे मेरा साथ तू बस दे दे मेरा साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतनी आपके प्यार के लिए। अब ये मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने बहुत भगवान का आशीर्वाद है, इतने अच्छे गाने मैंने गा रखे हैं। ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये किसी फिल्म का नहीं है, ये एक एल्बम का है। और ये एल्बम इतना फेमस हुआ था कि सबसे बड़ा सेलिंग एल्बम। अब तो कोई जोर चलता नहीं, जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हो। प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। लगा चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, शाबाश कभी। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कहते हैं ना, और समंदर बनता है। पीछे वाले लोग शर्माना मत, शर्माओ मत, गाओगे ना तो यहाँ पे आवाज आएगी, ठीक है। चलते देखो, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है ना हमारी सरकार ने यहाँ पे, तो लेट्स ऑल एंजॉय, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं, अब हो रहा है तो मैं पहली बार आ रहा हूँ के बीच में, तो आप खूब गाओ, खूब एंजॉय करो। आज फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल को आप मनाइए, ऑलराइट। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, शाबाश कभी रोते हंसते बस यूं ही तो गुनगुनाते रहना, कभी कभी सब लोग क्यों पिघलने लगा
रहा जमीन चलने लगी धड़काए दिल सांस थमने लगी ये मेरा पहला पहला प्यार है दूसरे के लिए ये मेरा पहला पहला प्यार है Wonderful audience. अब हम हल्का सा मस्ती करें with the permission of our elegant guest over here. You know, when I came to Bombay in 1991, I was in Delhi before that, and I was too much into academics, and I was in my school में था, बड़ा enjoy करता था, but I always wanted to be able to sing so many different kinds of songs. और हम गाना मस्ती का करते हैं, लेकिन उसके पीछे सिंसेरिटी तो है हमेशा। तो चाहे गाना मस्ती का भी होगा, लेकिन उसके भी पीछे हमेशा एक इंटेंट गाने का अच्छा होगा, है ना? 1 2 3 4 मर जाऊंगा। शाबाश, I can see you. Very good. इतना याहू आए नहीं है, आवाज है याहू आए, ऐसी आवाज नहीं है। कैसे करेंगे सब लोग? 1 2 3 4 वेरी गुड। लगना चाहिए। आजा 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 मैं हूँ अल्लाह अल्लाह निखार तेरा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ आजा ओ जाए जिंदगानी। वेरी गुड। मेरे सपनों की
कब आएगी तू, आई रूप मस्तानी कब आएगी तू, वो ऊपर वाली ऑडियंस कब गाएगी तू। ओ जय जय शिव शंकर का लगे न चक्कर, चाहे कुछ कर दे जमाना। मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी, जिंदगी सफर है।